अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ना जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में एमसीबी का बताया था कि 28 लाख अगर एक बंदे के पास रकम हो और वो किसी स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक उठाना चाहता हो, तो उसके हिसाब से अगर आपने 28 लाख एमसीबी के स्टॉक्स उठा लिए तो आपके पास 10,000 एमसीबी आ गया। उस 10,000 से आपको पर मंथ के हिसाब से 25,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। वो वाली ट्रिक जो थी वो मैंने अपनी वीडियो में पिछली में बताई थी। अब मैं एक और स्टॉक का बताऊंगा, वो है POL। उसकी इस वक्त प्राइस है 537। अगर आपने 28 लाख इन्वेस्ट किया तो उसके हिसाब से आपको 5,200 के अराउंड कुछ स्टॉक मिलेगा। वो साल का आपको 85 रुपीज़ देता है। अब वो 85 रुपीज़ को आपने क्या करना है, उसको अपने पास ही रखना है। उस 85 का अब हम मैथ्स करेंगे, वो आपके सामने मैं स्क्रीन पे करूँगा। मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में शायद थोड़ी आवाज़ का इशू हुआ था, आई ऑल्सो फेल्ट इट। लेकिन अब मैं ना ज़रा कोशिश करूँगा आवाज़ बेहतर करूँ। मैं शायद एप्पल के एयरपॉड्स लगाऊंगा, वो शायद कुछ बेहतर दे दें, वरना मैं शायद मोस्ट प्रॉब्ली अब नया माइक भी खरीद लूँगा। लेकिन अब आ जाएँ आप स्क्रीन पे। इस पे हम जाएंगे पीओएल पे। अच्छा, याद रखना है कि ये जो स्टॉक है ना पीओएल, ये आपको देगा अराउंड 30,000 मंथली। ठीक है, तो उस अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 537। एक और चीज हम डाल देते हैं ये साथ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। ये चीज है, और हमारे पास जो रकम है वो है 2.8 मिलियन रुपीज। ठीक है, मतलब कि ये 28 लाख है हमारे पास। 1 2 3 4 5, आई थिंक ये सही है। यूनिट 10, 100, 1000, यूनिट 10, 100, मतलब के एक कॉमा इधर डालूंगा। यूनिट 100, 1000, 10,000। ठीक है, ये रकम है हमारे पास। ठीक है, अब और जो इसको मैं लिख देता हूँ माय इन्वेस्टमेंट। आप ब्रोकर को कहते हैं, मेरे पास ये 28 लाख है, मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट है। और स्टॉक प्राइस, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ भाई आप लोगों को, 537.29। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कहा ब्रोकर को फोन करके या आपने ऐप के थ्रू, वैसे ऐप के थ्रू नॉर्मल लोग ऐसा बाई नहीं करते, आपने कहा ब्रोकर को कि यार ये मेरे पास 28 लाख है, इसका ना जितने का पीओएल अभी रेट पे चल रहा है वो बाय कर लो ठक करके, जैसे वो कार्ड का सिखा रहा है बिल्कुल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। 28 लाख को आपके सामने ही करता हूँ मैं। इसको डिवाइडेड बाय 537.29। ये 5211.38 स्टॉक्स आपके पास, कितने स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, वो ये आ जाएंगे 5211.338 स्टॉक्स। ये मतलब के अमाउंट ऑफ स्टॉक्स विल कम इनटू योर पोर्टफोलियो। ये रकम आपके, मतलब ये जो है ना मिकदार आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो उसके अंदर जमा हो जाएगी। अब इसके बाद सीधे नीचे आ जाओ, समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना स्टॉक का बिहेवियर देखो। इधर इन्होंने वैसे एक मिस किया हुआ है। अब आप 23 को एक नजर रखना, 23 के अराउंड, ये 23 है। 2023 में इसने पहले 60 दिया, और पहले 20 दिया शुरू में, और फिर इसने अगस्त में हमें दिया 60, तो 80 इसकी है। एवरेज अगर हम इसकी करें तो 85 तक ही नॉर्मली देता है, क्योंकि अगर इसने लास्ट ईयर 70 दिया था और 25 दिया था, तो इसकी एवरेज मैं कह सकता हूँ कि ये 25 रुपया तो शुरू में देता है। इसका जो फरवरी का जो क्वार्टर है ना, वो जो इसका आई थिंक फरवरी का इसका लास्ट क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर है ये वाला, 25। अब इसकी, अभी ये देखो 2024 में इसने फरवरी में क्या दिया, 25, 250 मतलब 25। और अगले अभी जो इस साल का जनवरी है उसमें इसने फिर 25 दिया। तो हम कहते हैं फरवरी में जो है ये 250% देता है, मतलब कि 25 रुपीज पर स्टॉक। ठीक है, और इसका जो अगस्त का जो एक वो राउंड ट्रिप है उसमें 60, 50, और एक और अगस्त में से, अभी इसने वैसे 2020 में बहुत कम इसलिए दिया था क्योंकि ये कोरोना के दिन थे, तो उसके हालात रमाड़ी थे। आजकल के टाइम से ये 50, 60, अभी से 70 दिया था 2024 में, जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट आई रिमेम्बर इसने 70 पे दिया था। तो मैं इसको कहता हूँ कि अगस्त के टाइम में ये, अब मैं वीडियो के हिसाब से मैं चलूँ ना, तो मैंने उस वक्त कहा जी 85 रुपीज देता, तो मैं इसको कहता हूँ
60 देता है, मतलब चलो 600 कर लेते हैं, 600%। तो ये दे रहा है 60 पीस पर स्टॉक। थोड़ा मैं जल्दी टाइप करूँ ताकि वीडियो छोटी बने, लंबी ना हो। अब आप 60 प्लस 25 करेंगे ना, तो ये 85 पर ईयर देता है आपको डिविडेंड। ठीक है, आपके पास ये स्टॉक की मिकदार पड़ी है। यू सब्सक्राइब गाय हैव, हैव कहेंगे या हैज कहेंगे? आप इंग्लिश में थोड़ी खराब हो रही है। हैज होगा, अच्छा। हैज 5211.338 स्टॉक्स ऑफ POL। आपको 85 पर ईयर मिल रहा है। 85 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5211.38, आपको, अबे यार अभी अच्छा वाला से लिख के दे रही है आपको, हर साल, एवरी ईयर, थोड़ा नीचे करो ताकि इजी होकर समझ आए। हर साल आपको ये दे रहा है 442967.3। इसको आप डिवाइड करें, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इसको अब आप फॉर एवरी मंथ डिवाइड इट बाय 12। अच्छा, अब आपने इस अमाउंट को ना डिवाइड करना है 12 से। ये 36,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पे फिर आ जाता है टैक्स। गवर्नमेंट को भूख लगी होती है तो आपसे टैक्स लेती है। अब यहाँ पे लिखेंगे 0.85। अच्छा, 80, मतलब 15% फाइलर टैक्स। अब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, बस यार एक बात सोचो, मैं ये वीडियो फ्लो में बनाता हूँ, ठीक है, और अब मैं टाइपिंग में एक फ्लो में कर रहा हूँ। मतलब क्या, वही 100 से माइनस करोगे 15 तो आएगा 85, तो मतलब के 0.85 से आप मल्टीप्लाई करो इसको। अच्छा, इस अमाउंट को, यार ये इक्वल टू क्यों चल रहा है? इफ यू आर फाइलर तो मल्टीप्लाई बाय 0.85। तो ये तो 31,037.6, ये 31,376। 76 मुझे उर्दू में बोलना नहीं आता। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 31,376 रुपया आपके अकाउंट में हर महीने, एवरी एवरी मंथ ट्रांसफर होगा, इफ यू आर फाइलर। इधर वापस आओ तो मेरे पास वही एक रकम है जो मैं MCB की बताई थी, जो 285 का स्टॉक है। लेकिन वो डिविडेंड देता है आपको 9 into 4 36। ये आपको देता है कितना, 85 साल का, वो 36 देता है साल का। तो ये फर्क देखो कितना आ रहा है। इधर आप, इसका ये फायदा हुआ कि ये 31,000 दे रहा, वो 25,000 दे रहा था। ये मैंने भी खाली उसका बताया, फाइलर का। अजान हो रही, मैं यहाँ पे पॉज करूंगा वीडियो। ये मैंने भी खाली आपको बताया फाइलर का। ठीक है, अब अगर हम नॉन फाइलर का करें ना, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30% टैक्स फॉर यू नॉन फाइलर। तो फाइलर का मैंने फिलर लिखा हुआ है, आप लोगों ने स्पेलिंग भी नहीं बताया यार मुझे। अच्छा, यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉन फाइलर। ठीक है, और 100 माइनस मैं करूंगा 30। तो यहाँ से मैं तो फिर से कहूँ तो ये क्या बताता है, एक मिनट भाई साहब। 100 माइनस 30 करूंगा तो ये 70 बता रहा है। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो ये 0.7 हो गया। ठीक है, अब इस 0.7 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर जाके कोई 25,000। और भाई साहब इधर छोड़ देना। अच्छा, ये 25,000 अब आ रहा है एज अ नॉन फाइलर, इफ आई एम नॉन फाइलर ये, एंड इफ आई एम फाइलर तो ये वाली जो अमाउंट है ना, मैं इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि मेरे लिए टाइपिंग करने से मैं बचूं, क्योंकि हम एक लेजी मखलूक हैं।
25,000 एवरी मंथ इफ आई एम नॉन फाइलर। अब अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए ना, यहाँ कोई एक और मेरे ख्याल से कोई पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने कोई नोट बनाया है, जो मैंने कल बनाया था, कल की वीडियो में, वो ये था। 25,000 मिलेगा मुझे एमसीबी के हिसाब से। अगर मैं 28,50,000 डालूँ 9 रुपए डिविडेंड करके, और ये सारा हिसाब देखो ना, उस जो मैंने कल की एक वीडियो बनाई थी, डेट आज क्या है? संडे 18, ठीक है। और मतलब 17th को जो मेरी वीडियो थी ना, उसमें मैंने एमसीबी का बताया था कि इफ यू इन्वेस्ट 28,50,000 यू विल गेट 25,000 मंथली, ये वाली चीज। और आज के हिसाब से इफ यू इन्वेस्ट 28 लाख, मतलब 50,000 भी नहीं, थोड़े कम कर लो, इस प्राइस अमाउंट पे अभी ये जो आपको पीओएल मिल रहा है, ये परफेक्ट प्राइस है अभी भी। ये 485 का भी हुआ था। मतलब आप कंपेयर करो ना इसको एमसीबी के साथ, तो एमसीबी की प्राइस कम है, लेकिन वो डिविडेंड आपको कम दे रहा है उस हिसाब से। और ये इसको आप देखो, ये प्राइस में ज्यादा है लेकिन ये डिविडेंड ज्यादा दे रहा है, 85 दे रहा है ये। वो कितना दे रहा था आपको? वो आपको दे रहा था 36। मैं मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ कि एमसीबी और इसका मुकाबला करें ना, तो इस वक्त दिस इज ऑल्सो गुड। बस एक फ़र्क ये है एमसीबी और इसमें, एमसीबी हर 3 महीने बाद देगा आपको पैसे। ये आपको साल में 2 दफ़ा देगा। ये आपको एक फरवरी में आपको एक अमाउंट मिलेगी, एक आपको अगस्त में पैसे मिलेंगे। बस इसका ये मसला है। उसका ये है कि आपको चारों क्वार्टर्स में पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1 साल का बंडल निकालो ना, तो आपको 5 से 6,000 रुपए की बचत आ रही है। उसमें आपको 25,000 हर महीने आ रहा है, इसमें आपको 6,000 प्लस होके आ रहा है। 31,376 रुपीज़, मतलब 31,376 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे एवरी मंथ। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, ये फैक्ट और फिगर दिखा रहा हूँ मैं। अब एक मिनट, इस एक और चीज दिखाता हूँ आपको, इस स्टॉक की खासियत दिखाता हूँ। ये जो स्टॉक है ना भाई साहब, इसकी प्राइस की मैं एक चीज दिखाता हूँ, अभी रिसेंटली इसके साथ क्या हुआ था। अभी जब जंग हुई थी ना 8 मई को, तो ये 488 का भी गया था, ये इससे भी नीचे गया था, 474 तक गया था। लेकिन फिर ये रीबाय हो चुका था, मतलब इसका वॉल्यूम देखो 425, मतलब 4,25,000 तक, मतलब इसके अंदर एड अप हुआ है। अब ये नोट करो कि जब ये साथ में थोड़ा कम वॉल्यूम है, लेकिन जब जंग के लाद में इसके वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि ज्यादा लोगों ने बाइंग की। कोई बंदा ताक में बैठा हुआ था कि जब इसकी प्राइस कम होगी मैं ज्यादा से ज्यादा बाय करूंगा। तो अक्लमंद लोग होते हैं, वो ऐसे मौके ढूंढ रहे होते हैं, कोई जंग हो जाए, कोई मतलब ये नहीं कि जंग का इंतजार करे, तो ये कह रहा हूँ कि कोई डिप का इंतजार कर रहे होते हैं, वो डिप पे उसने उठा लिया इस स्टॉक, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी प्राइस इसने लो पे उठा लिया उस बंदे ने। और इसकी एक खास बात बताऊं, आपका जो एक 5,37,000 का जो आपका स्टॉक पड़ेगा, अगर आपने इतने का उठाया होता, तो ये पूरी मेरी जो मैथ्स है ना, मैथ्स की जो कहानी है किधर की, ये मैथ्स की कहानी फिर चेंज हो जाती है यहाँ पे। फिर मैं इसको 485 के हिसाब से करूंगा, फिर ये इसको यहाँ पे 485 के हिसाब से, 488 के हिसाब से डिवाइड करूंगा। अगर मैं आपके सामने अभी कर भी देता हूँ, इसी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, इसको मैं करता हूँ 485 से, भाई तू मुझे बता। तो 5,700 का हिसाब चल रहा है, वो फिर अलग पूरी मैच हिलती है यहाँ पे। लेकिन वो उससे फायदा ये हो जाएगा, 31,000 की जगह मुझे 34,000 कम बनता जाएगा। और एक और प्लस बात बताऊँ ना इस स्टॉक की, वो ये है कि ये स्टॉक 690 तक जाता है। ये देखो, मैंने बोला ये सामने नजर आ रहा है, 8 अक्टूबर 2024, ये 1 साल का बता रहा हूँ, इसी साल में गया है ये, पिछले साल 8 अक्टूबर को। और आप पूछोगे ये इस वक्त क्यों गया था, उसकी रीजन बता दो, क्योंकि इसने उस वक्त 70 रुपीज डिविडेंड अनाउंस किया था। मैं इसकी वो देखता हूँ किधर की, वो एक इसकी रिपोर्ट है, वो शायद नजर नहीं आ रही मुझे, यहाँ पर तो सही है, बता दिया। इसकी एक रिपोर्ट है, यार रिपोर्ट किधर गई, इसकी इधर ही रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट 30, यहाँ की आएगी। नहीं, ये नहीं है। बहरहाल इसकी एक रिपोर्ट है, अगर मुझे मिल गई ना, मैं अभी शायद आपको शेयर कर दूं, क्योंकि मैं ये वीडियो एक फ्लो में बनाता हूँ। मेरा ये नहीं होता कि ये पार्ट कट कर देना। भाई इसकी वो मिल नहीं रही, अगर तो मुझे मिल गई तो मैं लाजमी शेयर कर दूंगा किसी और वीडियो में। उसमें ना इसने ओपनली दिखाया कि इसने कितना मतलब कि बनाया था।
आई थिंक इसमें होगा। यार ये देख लो, मैंने झूठ बोला, है सामने आ रहा है। अब फाइनल कैश डिविडेंड, लोग पूछते हैं ना कि कैसे पता चलता है डिविडेंड का, यार इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये आप स्टॉक मार्केट ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें ओपनली नजर आ रहा होता है। अब इसने यहाँ पे देखो, फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर, ये मतलब जो 6 महीनों के हिसाब से जिसका जो ईयर खत्म हुआ, 70 पर शेयर, जो 700 तो मैं कहता था 700 जब भी हो तो वो 70 है, 70 पर शेयर। इसकी इस रिपोर्ट के बाद से ना, इसकी जो तारीख भी आगे लिखी होगी, ये जो इस अराउंड से जो खत्म किया था ना, जो सितंबर में से जो रिपोर्ट शेयर की थी अपनी, 2 सितंबर, उसके बाद से स्टॉक की जो प्राइस बढ़ी है ना, अभी आपने एक और चीज दिखाता हूँ। 2 सितंबर को इसने रिपोर्ट रिलीज की, ठीक है। अब 2 सितंबर से आगे इसका वो जरा पावर चेक करना था। 6 सितंबर को इसकी 580 के पास फिर रही है, ठीक है। अब सेकंड डोज से रिपोर्ट रिलीज कर दी है, गिरा 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 गिरा, और लोगों को पता लग गया, ओए इसे डिविडेंड दिया 70 रुपया, खाना शुरू कर दिया लोगों ने, उठाया उठाया उठाते ही गए इसको, 624। और ये ओ तेरी, ये देखो 692 कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी थोड़ी सी ना उर्दू की गिनती कमजोर है। 692.88 तक गया है ये स्टॉक। अब जब भी कोई बंदा मुझसे पूछा ना कि कोई ऐसा स्टॉक हो जिसको मैं लेके रख के सो जाऊं, तो मैं कहता हूँ पीओ लेके रख लेके सो जा। लेकिन इसको 600 की प्राइस रेंज में नहीं बाय करना, ये वापस 500 400 की रेंज में जब आए तब बाय करना, क्योंकि स्टॉक की हिस्ट्री है, ये वापस इस आता है 400 के पास। वैसे ये तो बहुत ही पीछे इसके रात मारे थे, 300 के पास भी फिरता था। आजकल के ज़माने में ना ये 500 इसका एक एवरेज प्राइस है। 500 की जिस प्राइस में मिले उठा लो। 500 का भी आया था जब जंग के हालात खराब थे। तो ये बेस्ट स्टॉक है फिलहाल, आपको 31,000 हर महीने मिलेगा। अगर आपने 28 लाख डाला हो इस स्टॉक में, आपको उस हिसाब से बेस्ट स्टॉक है ये। इधर वापस आता हूँ, 28 लाख पे आपको ये जो पड़ेगा ना स्टॉक, वो 5,000 तक आपको, अगर आपके पास 5,000 हुआ ना, तो आपको कम से कम 31,000 पर महीना ये देगा। तो ये चीज़ें जो मैं खुल के पहले मैं वॉइस कैमरा रख के सुनाता था, अब मैंने कहा यार ज़रा मैथ्स लिख के समझाऊँगा, फिर शायद समझ आए लोगों को। बाकी खुश रहें, आबाद रहें।